Hello students, this is Megha and welcome to Pank Academy. So in this video we are going to continue with chapter 1 of microeconomics, that is introduction to microeconomics. So before this video we have uploaded a video on part A of chapter number 1 of microeconomics. Now in this video we are continue with the part B of microeconomics. So now let's get into the video. तो जो मेन हमारे बेसिक्स थे चैप्टर नंबर 1 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वो हम इसके पहले वाले वीडियो में सारे कवर कर चुके हैं. अब सिर्फ 2 से 3 टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर के जो हम इस वीडियो में फटाक से कवर करते हैं. फिर इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. So the important topic of this video is positive economics and normative economics. So first let's study positive economics. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? तो हम जब इकोनॉमिक्स में फैक्ट की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक की बात करते हैं. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट और फिगर्स में डील करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, व्हाट इज द जीडीपी रेट ऑफ इंडिया. तो ये फैक्ट्स हैं कि इतनी इनकम है, इतनी पर कैपिटा इनकम है और इतनी जीडीपी है. तो ये फैक्ट और फिगर्स हैं. ये जो बात है वही स्टेट करते हैं. जैसे कि चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज द फैक्ट. तो यही होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब कि जब भी हम फैक्ट और फिगर की बात करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. तो जब हम पास्ट के फैक्ट की बात करते हैं कि चाइना की पॉपुलेशन इतनी थी, दिस वॉज द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इन ईयर 1980. This is the population of China in year 2021 and this will be the population of China in year 2040. So when we are talking about fact and figure in the past, in the present and in the future, then also we are talking about positive economy. तो हम simple language में देखते हैं कि जब भी हम fact और figure की बात करते हैं हम सीधा सीधा positive economics की बात करते हैं और ये डील करता है fact और figure में. What was, what is and what will be. तो ये होते हैं फैक्ट एंड फिगर. तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील करता है व्हाट इज, व्हाट वाज, एंड व्हाट विल बी. क्या था, क्या है और क्या होगा. तो ये फैक्ट्स हैं. तो जब हम फैक्ट्स की बात करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं. सिंपल, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें भी आपको पॉपुलेशन दिख रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो ये एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का ही एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे भी हम फैक्ट्स ही स्टेट करेंगे. तो जब भी हम फैक्ट स्टेट करते हैं हम पॉजिटिव इकोनॉमिक की बात करते हैं, ठीक है. तो जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो वो फैक्ट सही भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो कि द पर कैपिटा ऑफ इनकम ऑफ इंडिया इज 2000 सपोज, ठीक है. तो ये चीज आप चेक कर सकते हो कि ये सही फैक्ट है या गलत फैक्ट है. तो जो फैक्ट हैं वो सही भी हो सकते हैं या गलत भी हो सकते हैं. वन कैन वेरीफाई इट. ओके, अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. किसी भी ओपिनियन की जब हम बात करते हैं या जब हम अपने ओपिनियंस देते हैं तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं. इट डील्स with the opinions of the people. Like India is facing the problem of unemployment. Now what are the solutions? Economists अपने अपने opinions देंगे. तो वो opinions क्या हैं? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है. तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है ओपिनियंस में. नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी. सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज द इकोनॉमिक्स ऑफ व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट अपने अलग अलग ओपिनियंस बताएंगे. तो वो ओपिनियंस ही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होते हैं, ठीक है. अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि एक प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया में. तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस अलग अलग इकोनॉमिस्ट बताएंगे, ठीक है. अब अलग अलग जब वो अपने ओपिनियंस पुट फॉरवर्ड करेंगे कि दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड दिस कैन बी सॉल्व बाय दिस थिंग,
तो ये जो ओपिनियंस हैं वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। सिंपल सी बात है, जब हम ओपिनियंस की बात करते हैं, हम बात करते हैं किसी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की, तो हम बात कर रहे होते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट्स स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। इन स्टेटमेंट को एक इंसान वेरीफाई कर सकता है कि ये सही है या गलत है, क्योंकि फैक्ट और फिगर को आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये सही है या गलत है। द अदर कैरेक्टरिस्टिक इज द स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू, जजमेंट और ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट, क्योंकि फैक्ट है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो अब ये फैक्ट है, अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये थ्योरी सही है या ये थ्योरी गलत है, या इस पे आप कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये फैक्ट है, ये या सही होगा या ये गलत होगा, ये ओपिनियंस इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है दीज स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं वो फैक्ट और फिगर के बेस्ड पे होते हैं, वो ओपिनियंस इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट ओपिनियन के बेस्ड पे होते हैं, फुल्ली बेस्ड ऑन ओपिनियंस। व्हाट आर द ओपिनियन टू दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जब हम ओपिनियन से डील कर रहे हैं तो ओपिनियंस में क्या सही क्या गलत, ओपिनियंस आर ओपिनियंस, दे आर नीदर रॉन्ग or neither right, they are just opinion, they are just mere mindset, they merely just reflect the mindset of people, that how they think, and they are just putting forward their opinion and their mindset। तो mindset में कुछ भी, जब हम statement की बात करते हैं, तो जब हम opinions की बात करते हैं तो हमारे पास judgments भी आएंगे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो जब ऐसे जजमेंट्स आएंगे तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का ही पार्ट होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वैल्यू जजमेंट, क्योंकि ओपिनियंस की जब हम बात करते हैं तो जजमेंट्स भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, दीज स्टेटमेंट लीड्स टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। अब जहाँ पे ओपिनियंस होते हैं, जहाँ पे हजारों लाखों ओपिनियंस होते हैं, वहां पे कंट्रोवर्सीज और डिबेट्स होना भी बहुत आम बात है। तो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स। तो जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हैं वो कंट्रोवर्सीज और डिबेट को भी साथ में लेके चलते हैं। अब वही बात है कि जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन से डील करता है, व्हाट ऑट टू बी टू द सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो जब हम ओपिनियंस में डील करते हैं तो क्या सही क्या गलत, तो इसलिए ये वेरीफाइबल नहीं है वेदर दे आर ट्रू और नॉट, बिकॉज ओपिनियन आर जस्ट ओपिनियन, दे कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स। Positive statements are verifiable for truth and normative statement are inverifiable for truth. And positive economic based on fact and figure and normative economics involve opinions of the people. तो जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका आखिरी टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, क्योंकि इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमीज, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें हम फिर से इन इकोनॉमीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक बार इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि कितने टाइप की इकोनॉमीज होती हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं। तो इसके बाद वाला चैप्टर भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, इसलिए इस चैप्टर में हम इसको अच्छे से देखते हैं, फिर अगले चैप्टर में हम इसको और डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी होती है कंट्रोल्ड इकोनॉमी। सबसे पहले तो इकोनॉमीज 3 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है कंट्रोल इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कंट्रोल इकोनॉमी या फिर हम इसको बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब हम एग्जाम्पल देखें चाइना का, तो चाइना की जब हमारे दिमाग में बात आती है, हमें पता है कि वहां पे पब्लिक के पास ज्यादा पावर नहीं होती है जैसे हमारी कंट्री में होती है। वहां पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत सारी चीजों में, ऑलमोस्ट सारी चीजों में गवर्नमेंट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन वहां पे आपको पता होगा कि मीडिया की भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है, क्योंकि मीडिया को भी फ्रीडम नहीं है वहां पे। तो वहां पे जो गवर्नमेंट जो वहां पे प्रिंट कराती है चीजें, वही वो चीजें मीडिया में जाती हैं। ठीक है,
तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं कंट्रोल इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है, एक सेंट्रल पावर होती है जो ऐसी इकोनॉमीज को कंट्रोल करती है। तो ऐसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। जैसे आप एग्जांपल लें नॉर्थ कोरिया का, वहां पे किसी भी इंसान को किसी भी टाइप की कोई फ्रीडम नहीं है, वहां प्रेस नहीं है, वहां पे आपके पास राइट टू ओपिनियन, इवन दे डोंट हैव द एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन पीपल। तो ऐसी जो इकोनॉमी है वो है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, वो किसी अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, ठीक है। तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी। या तो वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ऐसी इकोनॉमीज को, या फिर उनमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो पूरा कंट्रोल करती है वहां का सिस्टम। अब अगला है फ्री इकोनॉमी। तो ये फ्री इकोनॉमी है और मार्केट इकोनॉमी, और मार्केट इकोनॉमी। तो ये कंट्रोल इकोनॉमी के एकदम ऑपोजिट है। यहां पे किस पब्लिक के पास कोई पावर नहीं है और यहां पे पब्लिक के पास सारी पावर्स हैं, ठीक है। तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस मींस डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस होते हैं डिमांड और सप्लाई। यहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो डिमांड और सप्लाई कंट्रोल करता है, मतलब जितनी डिमांड उतनी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी, अब हम फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल लें तो यूएस और यूके, ठीक है। और जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो हम इंडिया का एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे बड़ी मिक्स्ड इकोनॉमी का वन ऑफ द बिगेस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी वी आर हैविंग इज इंडिया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है, मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ पार्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है और कुछ पार्ट मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करते हैं। जैसे कि कुछ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, जैसे गेहूं की बात करें, हम राइस की बात करें, पल्सेस की बात करें, तो ये एसेंशियल चीजें हैं, इनकी प्राइसेस गवर्नमेंट फिक्स करता है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं लग्जूरियस थिंग्स, उनमें प्रॉफिट देख के मार्केट फोर्सेस अपने प्राइस फिक्स करता है, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों पार्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मींस द गवर्नमेंट, the public, the private sector, and every sector play important role in mixed economy. The second difference is that economic decisions are driven by the motive of social welfare. यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो सोशल वेलफेयर को देख के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट अथॉरिटी में है और गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसका सोशल वेलफेयर हो। गवर्नमेंट वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। सो इफ गवर्नमेंट आर कंट्रोलिंग द इकोनॉमी देन ऑब्वियसली दे आर हैविंग द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, और मे बी नॉट, हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सोशल वेलफेयर के लिए यहाँ गवर्नमेंट काम करती है। यहाँ पे क्योंकि मार्केट फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई है, तो वो तो अपना सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सिर्फ जो प्राइवेट सेक्टर है, जो मार्केट फोर्सेस हैं, वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, तो उनका मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो दोनों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर दोनों को देख के लिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट है वो सोशल वेलफेयर देखेगी और जो मार्केट फोर्सेस हैं वो अपना प्रॉफिट देखेंगी। तो यहाँ पे दोनों चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंस होल्ड रखती हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पे कंज्यूमर इज नॉट सॉर्विजन, मीन्स हेयर कंज्यूमर आरंट होल्डिंग ऑल द राइट्स, एंड हेयर कंज्यूमर इज सॉर्विजन, हेयर कंज्यूमर इज होल्डिंग एवरी राइट, एंड हेयर द कंज्यूमर इज सॉर्विजन, कंज्यूमर is holding all the rights. However, PDS, that is Public Distribution System, ensure the supply of essential goods to the consumer. यहाँ पे कंज्यूमर सॉर्विजन है, लेकिन जो कुछ एसेंशियल गुड्स की प्राइसेस हैं वो PDS के थ्रू ही रेगुलेट होती हैं, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना पब्लिक। तो यहाँ पे जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी प्राइसेस गवर्नमेंट ही फिक्स करता है, ठीक है। Another one is most resources are controlled by the government. The government decide at what price the goods are to be sold in the market. अब यहाँ पे गवर्नमेंट ही मेन है, तो वही डिसाइड करता है कि मार्केट में क्या प्राइस जाएंगी। यहाँ पे
पब्लिक के पास है ज़्यादा पावर, पीपल आर होल्डिंग द पावर, सो पीपल डिसाइड व्हाट प्राइजेस, पीपल डिटरमाइन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पे वो प्राइजेस ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। यहाँ पे प्रॉफिट ओरिएंटेड काम होता है और यहाँ पे सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड काम होता है। यहाँ पे दोनों चीज़ों को दिमाग में रख के काम होता है, मतलब प्रॉफिट को भी और सोशल वेलफेयर को भी। यहाँ पे रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय बोथ गवर्नमेंट एंड पीपल। यहाँ पे रिसोर्सेज दोनों कंट्रोल करते हैं, गवर्नमेंट भी एंड पीपल भी। लास्ट वन इज पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी को डोमिनेट करता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है और यहाँ पे दोनों डोमिनेट करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, बोथ सेक्टर डोमिनेट द economy. Okay, so with this we have differentiate our three economies: control economy, free economy and mixed economy, and this was one of the important topics of microeconomics. So with this topic we have completed chapter number 1 of microeconomics, that was introduction to microeconomics. So if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Till then, take care and I'll see you in the next video. Bye students.